अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बिज़नेस कैलकुलेशन का, और ये हमारी प्लेलिस्ट की जो है ना वो एपिसोड नंबर 2 है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो एपिसोड है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा वो इस बेस पे, क्योंकि हम आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर हमने अपनी टीम से डबल प्रॉफिट अगर हमने गेन करना है, अगर हमने अपनी टीम को बिल्ड करना है, अगर हमने अपनी टीम को डेवलप करना है तो हम किस बेस से कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी टीम से अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, और किस तरह हम अपनी टीम को अपने ही लेवल तक लेके जा सकते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर हम बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप ना सिर्फ इस वे में देख रहे हो कि आप अपनी टीम के अंदर एक कैलकुलेशन किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, आप इस वीडियो को उनको भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी सेम वही काम करें जो आप करें, ताकि जिस वजह से आज आप अपनी टीम को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाए हुए हैं, आपकी वजह से उनकी भी हेल्प हो जाए, और अगर उनकी हेल्प होती है तो ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्टली आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे, और कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि देखिए आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप जितने भी लोग हैं माशाल्लाह, मेरी टीम हो गई या कोई भी अननोन हो गया, एंटरप्रेन्योर की पहली निशानी ये होती है कि वो कॉपी पेन के साथ बैठता है। और मैं यही चाहूँगी कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको आज लिखवाऊँ ये सारी के सारी इन फ्यूचर आपके तब भी काम आएंगी जब आपकी ये चीज़ जहन में बैठेगी। ठीक है। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, हम लोग अपनी कैलकुलेशन किस बेस पे करते हैं, ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मेरे साथ मेरे सिस्टम में है फॉर्सेज के अंदर। बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो अपने तौर पे इस कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें या किसी तरह उसको रद्दोबदल कर सकें। नाउ सबसे पहले जी, बिज़नेस कैलकुलेशन हम आज इस बेस पे करेंगे कि भाई अक्सर लोग इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि भाई हम लोग अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो एक पैसिव इनकम जनरेट करने का ज़रिया बना सकें, हम अपनी टीम को फास्ट कर सकें, हमारी टीम हमें कैसे बेनिफिट दे। इस सब के लिए ख्वाहिश तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत कोई कोई करता है, और मेहनती वो इंसान है जो आप लोग हैं जो कि आज इस टाइम भी अपने बिज़नेस के अंदर लर्निंग को दे रहे हैं। और मैं कहती हूँ यही लर्निंग आपकी इन फ्यूचर बहुत काम आएगी। मैं कहती हूँ कि जी वो लोग जो कहते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लोग एक एक दिन का लाखों कमा रहे हैं, हम मान नहीं सकते, और ये चीज़ ना मानना आपके लिए मैं कहती हूँ वैलिड है, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए ये चीज़ें सोचते हुए कभी कभार हिचकिचाते भी हैं। ज़ाहिर है हमारी शुरू से एक माइंडसेट बनाया गया है, और हमारे पेरेंट्स भी शुरू दिन से हमसे यही बात करते आ रहे हैं, भाई उतने पाँव फैलाओ जितनी चादर है। तो माशाल्लाह जी हम लोग भी इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, दैट्स वाई भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बट अब ये चीज़ हमें कैसे यही चीज़ जो है ना वो रियलिटी में दिखा सकती है, हमें रियल बेस में ये चीज़ कैसे जो है ना पता चलेगी, तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आज वही मिसाल हम कैसे उल्ट करेंगे वो भी चीज़ हमें यहाँ पता चल जाएगी। सॉरी टू से, ठीक है, बट चले ठीक हो गया, थैंक यू। नाउ उसके बाद हम लोग जी स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन की तरफ आते हैं जी। हम लोग इस सिस्टम के अंदर जब भी किसी पर्सन को लेकर आते हैं, ठीक है, और हम लोग आज आपको पता है कि जब भी हम किसी पर्सन को लेकर आते हैं तो हमारे सिस्टम का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, टोटल हमारा टर्नओवर बनता है, ठीक है, किसी भी सिंगल पर्सन की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल बनता है वो ऑलमोस्ट, चलो यार हम लोग बिल्कुल मिनिमम भी लगाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर मिनिमम पे बात करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन भी बैठे होंगे जो बिल्कुल न्यू कमर होंगे, तो $15 का जी हम टर्नओवर जनरेट करते हैं एक सिंगल पर्सन की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। नाउ अब मान लो कि जी अब आप $15 से आपके पास फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में जी आपके पास एक पर्सन आया है, फर्स्ट वीक में आपके पास फर्स्ट पर्सन आया, ठीक है, फर्स्ट वीक पर पर्सन, ठीक है, हमारे पास एक आया। अब जी हम क्या करेंगे, उस एक पर्सन के साथ से कैसे हम प्रॉफिट, हाउ टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है, विया सिंगल पर्सन, ठीक है। अब हम उस पर्सन से कैसे प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं $60 का, ठीक है, $60 का प्रॉफिट जनरेट करना है हम लोगों ने जी। हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है फर्स्टली, ठीक है। अब नाउ मान लो कि जी एक पर्सन जो हमें $15 की इन्वेस्टमेंट हमें $15 का प्रॉफिट दे गया अपनी इन्वेस्टमेंट से, हम क्या करेंगे, आपको भी पता है कि हम यहाँ पे अपनी 3 डेज़ ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, पर्सन को, और कैसे देते हैं वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया जाएगा, तो उस चीज़ के लिए भी आपने वेट करना है। तो 3 डेज़ ट्रेनिंग जो हम
देते हैं। हमने जैसी उसको 3 डेज़ ट्रेनिंग दी तो हमने क्या किया, हमने उसको ये टारगेट दे दिया कि उसने कोई से भी 3 अपने नॉन जोन से हमारी बात करानी है। ठीक है, नॉन जोन से हमारी बात करानी है। अब उन 3 पर्सन को हम डील करते हैं, हम उसको, ये चीज़ आपको भी पता है कि हमारे सिस्टम में हम अपने पर्सन के पहले 3 पर्सन की इन्वेस्टमेंट्स हम करवाते हैं। ठीक है, यानी कि गाइड हम सारा खुद ही करते हैं। उसमें हमारे 2 तरह के बेनिफिट्स भी होते हैं। अब वो 2 तरह के बेनिफिट्स क्या हैं जी, कि हमें फ़र्स्ट जो उसके पास अर्निंग हो जाती है, ठीक है, अर्निंग निकल आती है, और सेकंड ये कि उसे सिस्टम पे बिलीव हो जाता है, उसका बिलीव जो है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि भाई ये सिस्टम हमें अर्निंग देता है। ठीक हो गया। नाउ जी, अब हम जैसी 3 पर्सन को रेडी करते हैं तो हमें उसके लिए मज़ीद 3 दिन चाहिए होते हैं, यानी कि 6 डेज़ के अंदर हमारी जो टोटल जो है ना वो हमारी एफ़र्ट लगती है, और हम अपने 6 डे जो है ना वो एक सिंगल पर्सन पे लगाते हैं। ठीक है, 6 डेज़ जैसे ही हमने लगाए उसके ऊपर हमने 3 दिन के अंदर अंदर हमने अपने पर्सन की जो है ना वो 3 पर्सन रेडी किया। अब जैसे ही 3 पर्सन जो है ना वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हमें उनसे जो टोटल प्रॉफिट आता है वो हमने हमेशा जो जनरेट करना होता है वो हम लोगों ने $60 का जनरेट करना होता है। ठीक है, $60 का जनरेट करना होता है। अब $60 का हमने प्रॉफिट किस तरह से जनरेट करना होता है, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 नहीं, अभी फ़िलहाल $45। ठीक है, $45 का किस तरह से, हमेशा कोशिश करो कि जो है ना वो अपने जो है ना अपने पर्सनस के आगे जो 3 पर्सन आएंगे उनसे आप हमेशा बड़ा पैकेज जो है ना वो अपग्रेड कराओ। अभी बिलफर्ज मान लो कि एक पर्सन जिसने $24 से स्टार्टअप लिया, जिसके हमारे पास जो टर्नओवर बना था वो $50 का बना था, उसी तरह आप हमेशा कोशिश करो, ट्राई टू इन्वेस्ट ईच हीज़ और हर नॉन पर्सन टू एक्टिवेट बिग जो है ना वो पैकेज देन देयर ऑन। ठीक हो गया भाई। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप लोग कोशिश करें कि जी जिस पर्सन के आगे आप 3 पर्सन लेकर आ रहे हैं उनसे हमेशा बड़ा पैकेज अपग्रेड कराएं। उससे ये बेनिफिट होगा क्योंकि एक तो उसका जानने वाला है और वो इजीली करवा भी लेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये कि ज़ाहिर है उसने जब इस सिस्टम में आना है 3 पर्सन, तो उसके भी रेडी होना है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट पहले हफ्ते में वैसे ही डबल ट्रिपल हो चुकी होती है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी उसको प्रॉफिट हो जाता है। नाउ जी, अगर हमारे वो 3 पर्सन जैसे ही हम लोगों ने, अगर उसके बिलफर्ज एक पर्सन जो $24 से आया, ठीक है, जैसे कि अब एक पर्सन है वो $24 से आया था, हमें उससे जो प्रॉफिट आया था वो हमें $15 का आया था। ठीक है, अब नाउ हम कोशिश करेंगे कि हम अपने उससे नेक्स्ट पर्सन के जो है ना 3 पर्सन जो ऐड करवाएं, कम से कम 2 पर्सन की हम जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी करवाएं। मान लें कि हमने 2 पर्सन की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने एक $35 और एक $55 से करवाई। जैसे ही आप ये करवाएंगे, ठीक है, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो $45 बनेगा, आपको मिलेगा। दैट्स मीन कि अगर आपकी इनडायरेक्ट भी है ना तो आपको उनसे भी प्रॉफिट जो है ना वो $45 का जनरेट होगा। वो कैसे जनरेट होगा, जिस पर्सन को फोर्सेज का पता है वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हमने अपनी डायरेक्ट विद इनडायरेक्ट से हमने प्रॉफिट्स निकलवा लिए, यानी कि हमारा जो फर्स्ट डायरेक्ट से 1 वीक पर वीक जो हमारा प्रॉफिट बना वो हमारा कितना बना, हमारा $60 का बना। ठीक है, अब जी ये हमारी कैलकुलेशन थी जी, सिर्फ एक अभी सिंगल पर्सन की कैलकुलेशन हुई है, और एक महीने में हमारे पास कितने हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसी 60 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, $240। अच्छा, अब ये तो हमारा प्रॉफिट बना ही बना। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब हम लोग जैसे ही हमने अपने पर्सन के एक वीक में, हमने फर्स्ट वीक में हमने उसको उसकी टीम में 3 पर्सन ऐड करा दिए फर्स्ट वीक में। ठीक है, क्रिएट 3 पर्सन्स इन ओवर डायरेक्ट। ये जो मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ ना,
ये इस वजह से भी लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग भी इसको नोट डाउन कर सको, उसको उतार सको, ठीक है। तो लिहाजा कॉपी पेन साथ ही रखिएगा। मैं आपको गेन कहूँगी, अगर आप लोग साथ साथ इस कैलकुलेशन को नहीं समझोगे ना, ये आपके दिमाग में नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने इस चीज़ को देखना है। अब हमने क्या किया जी, फर्स्ट वीक में हमने 3% अपने डायरेक्ट में ऐड करवा दिया। अब हमने उसे क्या करना है, नेक्स्ट वीक में हमने अपने उसी 3% अपने उसी डायरेक्ट को अपने आगे 3% के आगे 3% लगाने पे जो है ना वो लगा दिया। यानी कि हमने उसे कहा कि तुम अपनी वर्किंग अभी फ़िलहाल स्लो कर दो और अपने उन 3% की 3 डायरेक्ट्स ऐड करवाओ, क्योंकि अब माशाल्लाह वो ख़ुद भी थोड़ा प्रोफेशनल हो चुका हुआ है, ठीक है। और वो ख़ुद भी अब काम कर सकता है। और एट द एंड आपको पता है कि जब तक हमारी टीम में 15% ना हो जाए, हम क्लोजिंग हम ही करते हैं अपने इवन इनडायरेक्ट की भी, ठीक है। तो आपने सेम यही काम करना है कि एट द एंड क्लोजिंग आपने करनी है। नाउ अब ये चीज़ हो गई। अगर यहाँ पे हमारे हमारे डायरेक्ट के आगे 3% के आगे भी 3% आते हैं, तो हमें यहाँ पे भी जो प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट फ्रॉम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हमें इनसे भी टोटल जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट होता है, हम मिनिमम पे चूँकि बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो हम $15 ही लिखेंगे, ठीक है। $15 यानी कि हमें यहाँ से भी आ गया। दैट्स मीन कि हमारा जो पहले $15 था, वही $15 जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक हफ़्ते में मैंने आपको बताया कि 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो इसी 15 को भी हम अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, किसके साथ, अपने 4 के साथ। तो हमारे पास जो टोटल अर्निंग होगी वो हमारे पास $60 ये भी हो गए। दैट्स मीन कि हमारे पास जो $240 प्लस हमारे पास $60 जो है ना, वो हमारे पास राउंड अबाउट बने $300, ठीक है, $300। अब यहाँ पे ये वाली जो सारा था, ये तो हमारा अपने डायरेक्ट्स पे था। कोशिश करें कि आप एक महीने में कम से कम 5 डायरेक्ट्स ज़रूर लगाएं, ठीक है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखें रेशो निकलेगी, हर टीम मेंबर काम करने वाला नहीं होता। ये समझने के एक अच्छा चांस होता है कि 100 में से 10% कुछ ऐसे भी निकल आते हैं जो बिल्कुल नल्ले होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनको फारिग करा के उन लोगों पे फोकस कर देंगे जो लोग उस दौरान भी हमारे पास आ रहे होंगे। अब आपने हरगिज़ ये नहीं करना कि एक हफ़्ते में अगर आप 1% की टीम बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप अपना काम छोड़ दें। आपने कोशिश करनी है कि आप डेली कम अज़ कम, ठीक है, जो है ना वो आप 2% को लाजमी डील करो, ठीक है। डेली डील 2% एटलीस्ट। ये मैंने क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसीलिए ही कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाज़ दफ़ा हमारी टीम में कुछ ऐसे भी निकल आते हैं जो समझ लें कि बस छोड़ दो। मैं अगर पंजाबी ज़बान में बोलूँगी, आप कहेंगे मैम किस तरह बातें कर रही हैं, वो इस वजह से क्योंकि देखिए वो काम नहीं करने वाले होते और उनका स्टार्ट के जब 3 दिन की उनकी बेसिक ट्रेनिंग चल रही होती है ना, तो उसी में ही अंदाज़ा हो जाता है। तो ऐसे पर्सन के पीछे पागल होने से मुराद ये है कि अपने आप का भी सर खपाना, तो अपना टाइम भी वेस्ट करना, उससे बेहतर यह है कि आप अगले पर्सन के ऊपर मेहनत कर लें, ठीक है। तो हमने कम से कम जो डेली हमने डील करने होते हैं वो 2% डेली डील करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2% डील करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि अगर क्लैश हो जाता है आपकी डायरेक्ट में जो है ना, डायरेक्ट में 2% की आपको टीम बनवानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना काम जो है ना वो रोक दें, उस बेस पे आप जो है ना अपनी लर्निंग जारी रखें एंड देन आप यहाँ पे न्यू जो है ना वो अपनी थिंग्स जो है ना वो मुतारिफ़ करें या आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी टीम में, जिसके अंदर कुछ वर्कशॉप लगा ली, कुछ इस तरह का काम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपने अपनी टीम को एक्टिव करने के लिए ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं। और ये कैसे करेंगे वो भी आपको इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट की किसी ना किसी एपिसोड में भी बताया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। ये बिज़नेस हमारी कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जी
आपने अपना ये चीज़ तो आपने की, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग कैसे 10-10 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने $300 की कैलकुलेशन करें तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 1.5 लाख तक तो पहुँच ही जाती है। अब यही चीज़ कैसे डबल ट्रिपल हो जाती है कि अगर एक पर्सन हमें 12 पर्सनस की टीम दे सकता है, ठीक है, 12 पर्सनस की टीम दे सकता है। तो आप सोचो कि अगर हम मंथ में 5 पर्सनस भी लेकर आते हैं, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या निकालेगा, यहाँ पे 60 पर्सनस की हमारी रेशो निकलेगी, ठीक है। कितनी पर्सनस की? 60 पर्सनस की। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ आपकी टीम में 50 बंदा अगर पहले दिन ही आ जाता है, ठीक है, पहले दिन ही आ जाता है, अगर 50 पर्सनस आपके पहले महीने में ही आ जाता है, ठीक है, तो आप ये देखो कि नेक्स्ट मंथ आपको जो है ना $300 का तो प्रॉफिट बनना ही बनना है। प्लस आपकी टीम जो काम करने वाली होती है लगभग आपको उससे भी वही 100,000, 10,000, 1 लाख, बिलियन ये सारे प्रॉफिट आपके बनते जाते हैं। दैट्स मीन कि ये सारी कैलकुलेशन आपको कराने का मकसद ये था कि आपको ये बताया जा सके कि जो बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स हैं वो कैसे अपने अंडर काम करने वाले डायमंड से निकलवाते हैं काम, और किस तरह से वो इस चीज़ को जो है ना वो अपनी अर्निंग को अपनी बेहतर बनाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और दैट्स वाई आज लोग इतने कामयाब हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। फोर्सेज वालों के तो मज़े हैं, क्योंकि मैंने ये जो कैलकुलेशन किया ये उनके मतलब प्लान के हिसाब से किया है, और इंशाल्लाह आप लोग अपने प्लान के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। और टीम से कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, मेहनत तो लगानी पड़ेगी, आप खुद भी मेहनत करोगे और कल को आप अपने पर्सन से भी करवाओगे तो यही फ़ायदा होता है। नाउ मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड करनी थी कि जब भी आपके पर्सन के 12 पर्सन्स बन जाएं तो देन आप उसको जो है ना आपने उसको अपनी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना वो दे देनी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ से मुराद ये कि जिसके अंदर आपका अकाउंट कैसे बनवाया जाता है, उसके अलावा जी कैसे कैनवा पे पोस्टर्स कैसे जनरेट करते हैं, उसको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और एज एन क्वालिटेटिव लीडर उसको साथ साथ ये भी गाइड किया करें, ये चीज़ें अपने पास फिंगर टिप्स पर रखा करें। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना था कि अगर एक पर्सन के अंडर 3 डायरेक्ट्स भी आ जाएँ, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि आपने क्या करना है, उसको ये प्लेलिस्ट थमा देनी होती है उसके हाथ में, ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट देखने से उसको ये फ़ायदा होता है, उसको एक टीम बिल्डिंग के एथिक्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा उसको यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाती है, ठीक है, और फिर अपने काम में वो और ज़्यादा इजाफा किए हुए होता है। ये सारे बेनिफिट होते हैं जी उसको इस प्लेलिस्ट के थ्रू, वो भी तब जब 3 पर्सन आप उसके अंडर ऐड कर दें, तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि आप ये प्लेलिस्ट उसको थमा दें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर आपकी ये वीडियो वाकई बेनिफिशियल रही है आपके लिए, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको रिज़ल्ट आता है, देन आप कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से किसी का बेनिफिट है। और दुआओं में याद करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।